नमस्कार। आज की चर्चा में हम लोग आलस्य विषय पर चर्चा करेंगे। वस्तुतः आलस्य हमारे जीवन की बहुत बड़ी बाधा है। जीवन के जिस भी क्षेत्र में हम हैं, यदि हम आलसी हैं तो सफलता हमें कभी नहीं मिल सकती है। और यदि आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, साधक हैं और उसमें आलस्य तो बहुत बड़ी बाधा है। और इसीलिए महर्षि पतंजलि योग की 9 बाधाओं में आलस्य को भी एक बाधा कहते हैं। वे कहते हैं कि व्याधि अस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। यानी आलस्य बहुत बड़ी बाधा होती है। आलस्य क्या है? किसी काम को करने का मन न करना, कल पर चीजों को टाल देना, जब समय है उस समय उसका उपयोग न करना और केवल तम में अपने जीवन को व्यतीत कर देना, यही आलस्य है। वस्तुतः आलस्य का प्रमुख कारण क्या है, हम इस पर चर्चा करते हैं। आलस्य जो कि हमारे जीवन की बहुत बड़ी बाधा है, इसका प्रमुख कारण हमारे मन का असंतुलित होना है। मन की एक निश्चित सोच का न होना ही आलस्य का प्रमुख कारण है। यदि मन हमारा अव्यवस्थित है, असंतुलित है, अनियंत्रित है, अनमैनेज्ड है, तो आलस्य आना स्वाभाविक है। यदि मन में विचार कम है, विचारों की भीड़ कम है, तो आलस्य नहीं आ सकता है। इसीलिए महर्षि पतंजलि जब इन बाधाओं के विषय में वे चर्चा करते हैं, इन बाधाओं का नाम लेते हैं और इस बाधाओं को दूर करने का उपाय क्या बताते हैं, वे कहते हैं कि तत् प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। जब आप एकाग्रता का अभ्यास करते हैं, यानी मन को एकाग्र करते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, जब आपका मन एकाग्र हो जाता है तो ये सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यानी मन की चंचलता ही प्रमुख बाधा है आलस्य के लिए, प्रमुख कारण है आलस्य के लिए। तो आलस्य जो है उसका परित्याग होना चाहिए। और साधक को तो अपने जीवन में जो समय है, जैसे जो दिन का समय है, जो काम करने का समय है, उसका समय नियत होना चाहिए, तय होना चाहिए कि इस समय काम करना है, इस समय साधना करनी है, इस समय स्वाध्याय करना है, इस समय सत्संग करना है, इस समय सोना है। हर चीज़ का एक नियत समय हो और नियत समय पर अपना जब कार्य हो, तभी जो है हमारी साधना आगे बढ़ सकती है। जहाँ भी हमने उसमें प्रमाद किया, आलस्य किया, हमारी साधना आगे नहीं बढ़ सकती है। और जब साधना आगे नहीं बढ़ेगी तो हम जीवन में सफलता भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और जिसका जीवन सफल नहीं है, उसका जीवन तो नरक के समान है। कहीं हमारे यहाँ श्रुतियों में यह भी कहा गया है कि आलसी कुतो विद्या, अविद्या कुतो धनम, अधनम कुतो मित्रः, अमित्रः कुतो सुखम। यानी आलसी को विद्या नहीं मिल सकती है। विद्या का मतलब ज्ञान। आलसी व्यक्ति कभी ज्ञानी नहीं हो सकता है, उसको समझ विकसित नहीं हो सकती, उसको विवेक नहीं आ सकता है। इसीलिए खूब कर्म करो। शारीरिक परिश्रम भी बहुत अनिवार्य है, मानसिक परिश्रम भी अनिवार्य है। समय समय पर जिसका आवश्यकता है उसका परिश्रम बहुत अनिवार्य है। साधक को तो कभी खाली बैठा ही नहीं रहना चाहिए। और यहाँ तक कि वे लोग जो भौतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें भी खाली नहीं बैठना चाहिए। तो खाली कभी ना बैठें, यह कहने का अभिप्राय है। क्योंकि यदि आप खाली बैठते हैं तो आपको अंततः सुख नहीं मिलने वाला है। जिसको विद्या नहीं होगी, जिसको ज्ञान नहीं होगा, हमारा स्वभाव ही ज्ञान है, मनुष्य का स्वभाव ही ज्ञान है। और जब आप आलसी हो जाएंगे तो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। और अज्ञानी व्यक्ति जो है उसको जीवन में सुख कहाँ मिलेगा? अज्ञानी व्यक्ति को धन नहीं मिल सकता है, यानी ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है।
बाहर के धन की बात मत करें, मैंने मटेरियल वाले धन की बात मत करें। और मटेरियल का भी धन अनिवार्य है, लेकिन जो मूल हमारा धन है वह हमारा ज्ञान है। आलसी व्यक्तियों को ज्ञान नहीं हो सकता है। जब आप स्वाध्याय नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, खूब शारीरिक परिश्रम नहीं करेंगे, शरीर के विकार नहीं निकलेंगे, मन के विकार नहीं निकलेंगे, तो कैसे आपको सफलता मिल सकती है? और ऐसे लोगों को मित्र भी नहीं मिलते हैं। मित्र तो उन्हीं को मिलते हैं, सच्ची मित्रता उन्हीं से होती है जो परिश्रम करते हैं। उन्हीं को मित्र भी मिलते हैं, उन्हीं को सारे लोग मित्र बनाने के लिए तैयार रहते हैं। और जब आप इस तरह से होते हैं, आपके पास मित्र होते हैं, आपका आलस्य हट गया है, तब निश्चित रूप से जानें कि आप सफल हैं, सुखी हैं, संतुष्ट जीवन जी रहे हैं। अन्यथा कभी भी आपको संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। और हमारे यहाँ विद्यार्थियों के लक्षण में अगर आप देखें, विद्यार्थी का मतलब जो ज्ञानार्थी है, उसके लक्षण क्या है? काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। यानी विद्यार्थियों के 5 लक्षण कौन कौन से हैं? काक चेष्टा, यानी कौवे की तरह चेष्टा हो, कौवे की तरह सतर्कता हो। कौवे को अगर आप कहीं पर भी किसी भी तरफ देखें, यदि वह पीठ पीछे करके, आप यदि उसके पीठ के पीछे हों और फिर भी आप थोड़ा सा अपने हाथ को इधर उधर हिलाएं, तो बेशक उसकी आंख इस तरफ नहीं है, लेकिन वह सचेत रहता है और वह तुरंत उड़ जाता है, सजग रहता है। और फिर बकुले को देखें, बकुले की तरह ध्यान हो, यानी एकाग्रता हमारी उस तरह से हो कि बिल्कुल स्थिर होकर के अपने जो शिकार पर उसकी नज़र होती है, इतना स्थिर रहता है कि शिकार को यह पता ही नहीं चलता है कि यहाँ कोई है, या कोई अगर है भी तो वह जो है वह मूर्ति जैसी कोई चीज़ है, वह सजीव प्राणी उसको नहीं नज़र आता कि कोई सजीव प्राणी यहाँ है। वह इतना स्थिर होकर के खड़ा रहता है और जैसे ही शिकार सामने आया वैसे ही वह उस पर झपट पड़ता है और उसको अपने चंगुल में ले लेता है। और इसी तरह स्वान निद्रा, कुत्ते को देखें तो कुत्ता वह कब नींद में रहता है, कब सोया रहता है, कब जगता रहता है, आपको पता नहीं चलेगा। आपको लग रहा है कि वह सो रहा है, लेकिन थोड़ा सा भी आहट मिली, वह तुरंत ही सजग होकर के खड़ा हुआ और अपना कार्य करना शुरू कर दिया। इसी तरह से अल्पाहारी भी होना जरूरी है। बहुत जो अति भोजन करता है वह भी सफल नहीं हो सकता है, उसे भी विद्या नहीं मिल सकती है। और जिसमें बहुत आसक्ति है वह भी बड़ा काम नहीं कर सकता है, वह भी विद्या अर्जन नहीं कर सकता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आलसी मत बने, किसी भी चीज में आलसी मत बने। और साधक हो तब तो बिल्कुल आलसी मत बने। दिन का कार्य सेवा में लगाएं, परिश्रम में लगाएं, कुछ भी करें, कुछ भी करते रहें, कुछ नहीं तो झाड़ू ही बहारते रहें, साफ ही करते रहें, कपड़ा साफ करते रहें, अपना साफ है तो दूसरों का साफ करते रहें, कुछ न कुछ जरूर करते रहें। और इसमें आप देखेंगे कि जब आप शारीरिक परिश्रम करते हैं तब आपके शरीर के विकार दूर होते हैं, और जहाँ शरीर के विकार दूर हुए मन में सूक्ष्मता आती है, मन भी वह सजग रहता है, मन भी कार्य करने को तत्पर रहता है और फिर सफलता निश्चित रूप से धरी धराई रहती है। तो इसलिए आलसी न बनो। नमस्कार।